हेलो साथियों, जय हिंद। मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं चंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ये सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं आपको, तो प्रैक्टिस सेट ये उसी पार्ट उसका 1 था। आज हम लोग पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से। इसमें आप लोग देखेंगे सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, उसका सारा एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। पेन कॉपी लेके आराम से बैठिए और चीजें समझिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से एक बात जरूर बताइएगा, जो एक्सप्लेनेशन होता है इसको और चीजें इससे रिलेट करके आपको बताया जाए कि आपको सिर्फ आंसर इसका बता दिया जाए। ये चीजें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मेरा 13 नंबर का है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। क्या कहता है, सही सुमेलित। एक तरफ आपका झील का नाम दिया गया है, एक तरफ को राज्य दिया गया है। किस राज्य में कौन सा झील जो लेक है वो स्थित है। आइए देखते हैं। पहला है लोनार झील, दूसरा है निक्की झील या नक्की झील इसको कहते हैं, पोलेरू झील और पुलिकट झील। हम लोग देखते हैं जो लोनार झील है, आप लोग जानते हैं जो लोनार झील है ये कहाँ है, ये आप लोग बताइए। ये लोनार जो झील है ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा। आप लोग एलिमिनेट करा करिए। क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे चीजें और अच्छा। लोनार झील जो लोनार लेक है कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में। ठीक है। जो नक्की नक्की झील गुजरात में नहीं स्थित है। जो नक्की झील है आपके कहाँ स्थित है, आपके राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ठीक, यही कौन क्या है, यही क्या है, माउंट आबू। यही क्या है, माउंट आबू। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आइए। आरावली पर्वत यहीं से निकलता। अब देखिए कोलेरू झील, ये कोलेरू झील जो है ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। और जो पुलिकट झील है, क्या, जो पुलिकट झील है ये केरल में स्थित नहीं है। जो पुलिकट झील है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपके तमिलनाडु। कहाँ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के बीच। तमिलनाडु और कौन है, आंध्र प्रदेश। कौन, आंध्र प्रदेश की सीमा के बीच जो है ये स्थित है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कोलेरू झील है। कौन सा, जो कोलेरू लेक है ये कहाँ स्थित है, आपके आंध्र प्रदेश में। एक चीज यहाँ और आई, देखिए जो और चीजें, लोकटक एक झील क्या है, लोकटक। आप लोग बताइएगा लोकटक झील कहाँ स्थित है। ठीक है। और चिल्का झील एक आता है, चिल्का, चिल्का झील कहाँ स्थित है। और एक दो नाम आपको बता दिया जाए, कौन सा, शेषनाग झील आपकी कहाँ स्थित है। कौन, शेषनाग झील। ठीक है, ये सारे झील के बारे में आप बताइए। जो शेषनाग आपका झील है ये कहाँ स्थित है, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक, इतनी चीजें। और जो लोकटक झील है ये, इसी झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग नाम बताएंगे, राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, केबुल लामजाओ। क्या, केबुल लामजाओ। किस, क्या नाम है, केबुल लामजाओ। जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ स्थित है, लोकटक। और लोकटक झील कहाँ स्थित है, ये लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। इतनी सारी चीजें आपको जो चिल्का झील है कहाँ स्थित है, चिल्का झील आपका कहाँ है, उड़ीसा। कहाँ, उड़ीसा। और उड़ीसा के तट को क्या किस नाम से जाना जाता है, ये लोग आप लोग बताइएगा। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी। और जो उड़ीसा का जो तटीय रेखा है इसको क्या कहते हैं, उत्कल तट। क्या, उत्कल तट। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये सारे इसका एक्सप्लेनेशन हो गए, सारी चीजें आपको। लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। नक्की झील जो है कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट, जो पुलिकट झील है ये किसकी किसके सीमा पर स्थित है, आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सा झील स्थित है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। लोकटक, चिल्का, शेषनाग, सारी चीजें आपको समझ में आई। और आगे बढ़ते हैं, कुछ झील और आप जानना चाहेंगे, अब बाद में कभी बताया जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और चीजें समझते हैं। चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा तब तक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है हम लोग देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहता है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। क्या, जो ब्लड ग्रुप होता है हमारे यहाँ, जो ब्लड होता है उसमें अनेक प्रकार के ग्रुप होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उसकी जो खोज की थी, डिस्कवर किया था, किसने किया था। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है रॉबर्ट कोच, तीसरा ऑप्शन है जो सी नंबर का विलियम हॉर्बे, और चौथा है कॉल लैंड स्टीनर। कौन? कॉल लैंड स्टीनर। अब आप लोग देखिए, जो ब्लड ग्रुप होता है, क्या, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, इसकी जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। और ब्लड में क्या पाया जाता है जिसके द्वारा ग्रुप जो है 4 ग्रुप में बढ़ जाता है, वही ब्लड ग्लाइकोप्रोटीन। क्या पाया जाता है? ग्लाइको प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? आप लोग याद रखिएगा नोट डाउन करके, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से इस जो ब्लड होता है वो 4 ग्रुप में बढ़ता है। वो कौन कौन से 4 ग्रुप हैं आप लोग को बताया गया। कौन कौन से? ए होते हैं, ए बी होते हैं, बी होते हैं और ओ होता है। ये यूनिवर्सल डोनर, जब बात होगी यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर की बात होगी, तो यूनिवर्सल डोनर में जो सभी को अपना रक्त दे सकता है, अपना ब्लड दे सकता है, कौन सा वो ग्रुप है? तो ओ माइनस है। कौन सा? ओ माइनस से ही पूछेंगे। और जो सबसे ले सकता है वो कौन है? वो ए बी है। इतनी चीजें आपको। और जब आपसे अभी तो ग्रुप के बारे में पूछा, जब पूछेगा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, आप लोग बताएंगे विलियम हार्वे। कौन थे? एक विलियम हार्वे थे। विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या किया था जानते हो? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। आइए चलिए, आइए हम लोग, इसका आंसर क्या होगा? विकल्प डी इसका क्या होगा? राइट वन आंसर होगा। सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है? आइए आप लोग देखिए और इसका आंसर आप राइट आंसर करिए। चलिए, क्या है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? क्या, जो हिमाचल प्रदेश से नदियां बहती हैं कौन कौन सी हैं? विकल्प आप लोग देखिए, केवल ब्यास और चिनाब, दूसरा विकल्प है केवल ब्यास और रावी, तीसरा है केवल चिनाब, रावी और सतलज, और चौथा विकल्प है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। अब देखिए, जो हिमाचल प्रदेश से बह के नदियां निकलती हैं, अगर हम मान लेते हैं ये है, क्या है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ से ही आपकी ब्यास नदियां निकलती हैं, सतलज निकलती हैं, ये रावी भी निकलती हैं, और यहीं से यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहीं से यमुना नदी भी निकलती है। अंत में ये स्थान एक है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। यहाँ से ये क्या होती हैं, यहाँ से गंगोत्री से जो गंगा निकलती हैं, यही दोनों मिलकर क्या करती हैं? संगम का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलेंगी? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये पांचों नदियां कहाँ से निकलती हैं आपके? ये निकलती हैं आपके हिमाचल प्रदेश से। सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक सिंधु जल समझौता हुआ था। क्या हुआ था? एक सिंधु जल समझौता हुआ था। आप लोग बताएंगे कब हुआ था? जल समझौता हुआ था, आप लोग बताएंगे ये सिंधु जल समझौता कब हुआ था? कब हुआ था आप लोग बताएंगे कि कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1900। और ये समझौता किसने कराया था? ये क्वेश्चन आता है। ये जो सिंधु जल समझौता है किसके किसके बीच हुआ था? इंडिया और किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये जो समझौता हुआ था, ये किसके द्वारा कराया गया था? वर्ल्ड बैंक। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये चीजें कराई गई थी। और जो वर्ल्ड बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़े। आइए, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किसका किसका सही हुआ? आप लोग क्या लगा रहे थे? केवल चिनाब, रावी और सतलज? नहीं, यहाँ जो है 5 नदियां निकलती हैं। ब्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और यमुना नदी भी है। इसे यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। आइए आप लोग इसका आंसर राइट आंसर करिएगा। क्वेश्चन पहले बढ़िया से आप लोग पढ़ लिया कीजिए, ऐसे तुरंत आंसर नहीं करना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तब देखते हैं। ऑप्शन ए है बिहू। क्या है? ये नृत्य है। क्या है? नृत्य है, डांस है। ये किस एक तरफ दिया गया है डांस, एक तरफ दिया गया है स्टेट। अब मिलान करना है, सेम ऐसे ही प्रश्न आना है आपको। ये तो एक टफ लेवल का है, और लो में करेंगे एक लाइनर में दे देंगे असम में कौन सा नृत्य है। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है? सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है उन्हीं को छांटना है। बिहू जो है, बिहू एक नृत्य है जो कहाँ से रिलेटेड है? असम से। कहाँ से? असम से। ओणम जो नृत्य है, एक पोंगल नृत्य और एक बैसाखी। आप लोग जानते हैं जो बैसाखी नृत्य होता है, भांगड़ा नृत्य होता है, ये कहाँ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके पंजाब से। अब बात विकल्प सी करते हैं। जो पोंगल क्या होता है? जो पोंगल तमिलनाडु से रिलेटेड है। अच्छा, ओणम कहाँ से रिलेटेड है? ओणम यहाँ देखिए, जो पोंगल है ये कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से। ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ से रिलेटेड है? मोहिनी अट्टम कहाँ से रिलेटेड है? और जो ओणम नृत्य है, कौन सा? ओणम, ओणम जो नृत्य है ये कहाँ से रिलेटेड है? और मोहिनी अट्टम, कौन? मोहिनी अट्टम, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ये भी कहाँ से रिलेटेड है? आप लोग बताइएगा। जो ओणम और मोहिनी अट्टम है ये कहाँ से रिलेटेड है? केरल से। कहाँ से? केरल से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। और देखिए यहाँ ओणम फिर कहाँ आपको बताया है? कहाँ से? केरल से। सारी चीजें आपको पता हो गई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और चीजें आपको कुछ बताना है। आंध्र प्रदेश का ये सारी चीजें बताइए। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? विकल्प बी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ एक आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नाम का एक त्योहार होता है। कुचिपुड़ी नाम का त्योहार यहीं मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, तेलंगाना। आप लोग बताइएगा कब अलग हुआ था? बोलिए। जो तेलंगाना राज्य था, कौन? तेलंगाना जो राज्य था यहाँ से कब अलग हुआ था? आप लोग बताएंगे कब अलग हुआ था? 2 जून 1900 में हुआ था। 2 जून 2014 में हुआ था। कहाँ? 2014 में। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए, जो इस समय तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद में हाल ही में एक स्टैचू का जो है उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। और स्टैचू का नाम क्या है? आप लोग स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इससे आपको देख लीजिएगा, हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं प्रश्न इससे ही मिलेंगे। अब देखिए क्या हो सकता है। स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ, क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। क्या है? इक्वालिटी। आप लोग पूछेंगे सर ये किससे रिलेटेड है? ये जो है किससे रिलेटेड है? ये बोलिएगा आप लोग किससे रिलेटेड है, उसका नाम आप लोग नोट करिएगा। और ये किस पे फोकस करता है? ये समाज में समानता पर फोकस करता है। क्या? समानता पर फोकस करता है। ठीक, इतनी चीजें आपको ठीक है। और ये किसका है? रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य जी से ये रिलेटेड है। और ये भी देख लीजिए, ये अपने लेवल यानी कि जो स्टैचू बनाया जाता है, एक स्टैचू जो है थाईलैंड में विश्व की सबसे बड़ी जो है स्टेबल स्टैचू का नाम क्या है? जो है वो है थाईलैंड में, बौद्ध जो बौद्ध थे गौतम बुद्ध का, थाईलैंड में है। और अगर पूछेंगे भारत में इस लेवल की सबसे बड़ी स्टैचू कौन सी है? रामानुजाचार्य की। किस पे फोकस करते थे? समाज में समानता पर फोकस करते थे। और इसकी हाइट कितनी है आपसे पूछें? 216 फीट। कितनी है? 216 फीट। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी इसका होगा राइट आंसर। ओणम जो है, जो नृत्य है, ये कहाँ होता है? ये होता है आपके केरल में। सारी चीजें होंगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्या कहता है? आइए देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से, क्या? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप कहते होंगे सर इतना टफ टफ क्वेश्चन क्यों? इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे जो पूरा इसका प्रैक्टिस कराया जा रहा है आपको, अगर 20 क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हैं तो जान लीजिएगा आपका स्टैंडर्ड लेवल। अगर नहीं कर पा रहे तो प्रैक्टिस करिएगा। और सिर्फ यहाँ आंसर बताना इस पे फोकस नहीं है, आपका जो इसका एक्सप्लेनेशन सुना कीजिए, एक्सप्लेनेशन समझा कीजिए और उसे नोट डाउन कर लिया कीजिए। आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है,
इस सारे आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन है सारे का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन लाइनर, ऐसे सारे जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे 25, वो किससे रिलेटेड होंगे, एक स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन से। उस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होंगे जो उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाएगा, उसको आप ध्यानपूर्वक क्या करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं क्या कहता है, सही सुमेलित नहीं है। थायमीन, नियासिन, विटामिन डी और विटामिन के। जो थायमीन है किससे रिलेटेड है, ये क्या है, विटामिन। आइए हम लोग कुछ चीजें विटामिन के बारे में जान लेते हैं। क्या विटामिन, सबसे पहले देख लेते हैं जो विटामिन है इसकी जो अवधारणा है किसने प्रस्तुत की थी, आपसे पूछा जाएगा। एक फंक नाम के वैज्ञानिक थे। आपसे क्या पूछा जाएगा, विटामिन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, वो फंक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रस्तुत की थी। ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से। किससे, अमीनो अम्ल से। कितने विटामिन अभी तक खोजे जा चुके हैं, कितने, लगभग 20 विटामिन। आप लोग नोट कर तो कर रहे हैं ना, कितने, 20 विटामिन। अब बात आती है, आपसे पूछा जाएगा कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है, कौन जल में घुलनशील नहीं है, कौन वाटर में घुलनशील है और कौन फैट में यानी कि वसा में घुलनशील है। तो आप लोग बताइएगा, जो बी और सी विटामिन होता है, कौन सा, विटामिन बी और विटामिन सी, ये किस में घुलनशील होंगे, वाटर में। और जो विटामिन और बचे होंगे जैसे ए, सी तो हो गया, जो डी है, ई है और के है, ये सारे विटामिन किसमें, फैट में। कैसे याद रखेंगे, भैंस, भैंस नाम सुने हैं, कितने लोग सुने हैं, आप भी सुने हैं। अच्छा, देखिए भैंस यानी, देखिए आप लोग भैंस जब लिखेंगे भैंस तो ऐसे ही लिखेंगे, बी और सी किससे रिलेटेड हो, भैंस कहाँ जाती है, पानी में जाती है, यानी कि वाटर में घुलनशील कौन होगा, बी और सी होगा। और फैट जो वसा में घुलनशील होगा, ए, डी, ई और के। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आइए इतनी चीजें हो गई। अब आप पूछेंगे सर जो भी इसका वैज्ञानिक नाम बता दीजिए ना, क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, रथ पर एक टॉफी, क्या है, रथ पर एक टॉफी। देखिए ये बी है आपको, एक ये क्या है, सी, रथ में रेटिनॉल, रेटिनॉल, यही सब आपसे क्या, जो इसके नाम है, वैज्ञानिक नाम है, यही आपसे पूछा जाए। जो रेटिनॉल है ये किसको कहते हैं, विटामिन ए को, रथ। ठीक है, ये क्या है, थायमीन, क्या है, थायमीन। ठीक है, इसको जो विटामिन सी है इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक, क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, इतना हो गया। इसको कहते हैं, कहाँ गया डी, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल, क्या, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल, क्या, टोकोफेरॉल, क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। चलिए, ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल, बी को क्या कहते हैं, थायमीन, सी को एस्कॉर्बिक, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल। ठीक है, इसको आप बताएंगे विटामिन के को कमेंट के माध्यम से, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, बताएंगे ना। और रक्त के थक्का जमने में यही विटामिन इंपॉर्टेंट है, कौन सा, विटामिन के। कौन सा, विटामिन के, किसके लिए, रक्त का थक्का जमने के लिए, रक्त का थक्का जो जमता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, विटामिन के। आप लोग एक क्वेश्चन समझने आते हैं, सारी चीजों को आपको, उसके बाद इस टॉपिक को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आइए देखते हैं क्यों। देखिए, जो रेटिनॉल है, विटामिन ए है, इसकी कमी से रतौंधी होती है, क्या होती है, रात में कम दिखाई देता है। क्या होता है, रात में कम दिखाई देता है, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। अब देखिए, जो विटामिन बी होता है, देखिए बी, बेरी बेरी, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसका क्या कहते हैं, थायमीन। विटामिन सी जो होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बी। कौन सा, एस्कॉर्बी रोग, किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, क्या होता है, रिकेट्स होता है, क्या होता है, और बच्चों में रिकेट्स होता है। और ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है, जो वयस्क लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं, उसमें इस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से आप लोग बताएंगे, जनन क्षमता की में क्या होती है, कमी होती है, क्या है, जो जनन क्षमता में कमी होती है, सारी चीजें आपको पता है। और विटामिन के क्या, रक्त का थक्का जमने में ब्लड क्लॉटिंग होने में इंपॉर्टेंट होता है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई, और कुछ आप समझना चाहते हैं।
एक क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, बताएंगे तो सारी चीजें। देखिए तो थायमीन है भी आपको बताएगा किससे रिलेटेड है, बेरी से। नियासिन, इसे विटामिन जो B3 होता है इसी को क्या कहते हैं, नियासिन। और विटामिन सी B3 की कमी से पेलाग्रा नाम की एक बीमारी होती है, और पेलाग्रा नाम की जो बीमारी होती है ये किससे होती है, ये नियासिन विटामिन B3 की कमी से होती है। और इसी की कमी से क्या होता है जानते हो, शरीर में वृद्धि रुक जाती है। क्या हो जाता है, शरीर जैसे ग्रो कर रहा है, ग्रो डायरेक्ट वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, इसमें विटामिन B3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन डी की बात करते हैं, सूखा रोग बिल्कुल सही है। और विटामिन के से, के की कमी से क्या रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, क्या, रक्त का थक्का, ठीक है। और ठीक है, इतना चीजें आपको समझ। तो बंध्यापन है, ये विटामिन ई है, क्या है, विटामिन ई की कमी से होता है। यानी हमारा राइट आंसर कौन सा है, कौन सही सुमेलित नहीं है, विटामिन के जो है ये सही सुमेलित नहीं है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। आइए देखते हैं क्या कहता है, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। आइए देखिए क्या है, साल्क टीका क्या है, जो एक साल्क नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किस चीज की जो है, तो पोलियो की, टीबी की, टिटनेस की या चेचक की, किसकी खोज की थी, किसके टीके की खोज की थी। क्वेश्चन के माध्यम से यही जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो साल्क नाम के वैज्ञानिक थे जोनास सॉल्क, उन्होंने किया था किसकी खोज, उन्होंने किया था आपके पोलियो की जो टीके है उसी की खोज की थी। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो, विटामिन, विटामिन, विटामिन नहीं, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए क्या कहता है, आइए समझते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से, क्या, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा, क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये चीजें जैसे प्रपात होता है, प्रपात समझते हैं, झरना, क्या, झरना जो होता है ये कहाँ और किस नदी पर स्थित है, यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। आपको जब ये क्वेश्चन पूछता है कौन सुमेलित नहीं है, इसमें आपको चीजें और बेहतर करनी होती है। देखिए आपको इसमें मैक्सिमम चीजें पता होनी चाहिए। देखिए जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, क्या, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी में है। कहाँ, कावेरी नदी, कौन सी नदी है, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किससे रिलेटेड है, कावेरी नदी से। बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है, सही है। जो चूलिया जलप्रपात है, कौन सा, जो चूलिया नाम का जलप्रपात है, झरना है, ये किस नदी से रिलेटेड है, ये चंबल नदी से रिलेटेड है। और जो धुआंधार, क्या, धुआंधार जलप्रपात है ये किससे रिलेटेड है, आपके नर्मदा नदी से। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। और जो जोंग, क्या, जोंग नाम का जलप्रपात है ये किससे रिलेटेड है, एक आपके कर्नाटक में कौन सी, शरावती नदी, कौन, शरावती नदी है, कौन सी नदी है, शरावती नदी। और शरावती नदी से ही रिलेटेड क्या है, जो आपका जोंग जलप्रपात है ये किससे रिलेटेड है, आपकी शरावती नदी से। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। आप पूछेंगे विश्व की सबसे बड़े, सबसे बड़ा जो है जलप्रपात कौन सा है सर, ऐसा जो एक आप नाम सुनेंगे वेनेजुएला, कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में है देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो देश है यही एक एंजिल्स नाम का जलप्रपात पाया जाता है। कौन, एंजिल्स नाम का एक जलप्रपात होता है, कौन सा, एंजिल्स जलप्रपात, प्रपात यही पाया, ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। कहाँ है, आपके वेनेजुएला में है। ठीक है, यहाँ एक घास का, वेनेजुएला में जो है घास का मैदान पाया जाता है, लानूज कहते हैं, लानूज, क्या कहते हैं, लानूज, क्या कहते हैं उस घास के मैदान को, लानूज कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। साउथ अफ्रीका में जो घास पाया जाए क्या कहते हैं, उसको बेल्स कहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा वो डाउन्स है। कैंटरबरी कहाँ है, न्यूजीलैंड। ठीक है, प्रेरीज कहाँ है, स्टेपीज कहाँ है, पुस्टाज कहाँ है, आप लोग बताएंगे, अच्छा लिख दें क्या, चलिए। जो पुस्टाज घास का मैदान, पुस्टाज पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, जो बेल्ट्स पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, डाउन्स कहाँ पाया जाता है, और कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है। जो कैंटरबरी नामक घास होता है कहाँ पाया जाता है, आप लोग चार बताएंगे। और बता दें स्टेपीज कहाँ पाया जाता है, जो स्टेपीज एक
नाम की घास होती है कहाँ पाई जाती है? आप और बताएंगे प्रेरीज, पेरीज जो घास की मैदान है कहाँ? जो पुष्टाज होता है, ये आज जो पुष्टाज होता है बोलिएगा कहाँ पाएंगे? बेड्स कहाँ पाएंगे? आपके साउथ अफ्रीका में। कहाँ? जो साउथ अफ्रीका है वहां पाया जाता है। डाउन्स कहाँ घास का मैदान पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहां ऑस्ट्रेलिया देश में डाउन्स नाम का घास पाया जाता है। कैंटेबरी आपका वही पड़ोसी एक देश और है न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। यहाँ क्या कौन सा घास पाया जाता है? कैंटेबरी। जो स्टेपीज घास पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है आपके? आप लोग बताएंगे कहाँ पाया जाता है ये? और प्रेरीज बोलिएगा कहाँ पाया जाता है? ये अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ? अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, यूक्रेन में बताइएगा कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? और स्टेपी ये रसिया में पाया जाता है, रूस। और ये कहाँ पाया जाएगा? आपके यूक्रेन के लगभग। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ गई सारी चीजें। इसका राइट आंसर क्या होगा? जोंग जलप्रपात कृष्णा नदी पे नहीं है, ये जोंग जलप्रपात कहाँ है? सारावती नदी पर। विश्व के सबसे बड़ी जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लानूस। क्या कहते हैं? लानूस। इतनी सारी चीजें आपको ठीक है। सामाना आप लोग बताएंगे। ठीक है। और एक पंपाज घास का मैदान पाया जाता है। कौन सा? पंपाज। पंपाज कहाँ पाया जाता है? ये अर्जेंटीना, आप लोग नाम सुने हैं, अर्जेंटीना में जो है ये पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपको पूरी चीजें और सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करके समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20 और देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोग तब तक इसका क्या करिए? आंसर करिए। आप लोग देखिए आपका आंसर सही है या गलत है, क्या है? आप लोग देखिए क्या है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, क्या? संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना क्या है? स्थापना किसके द्वारा हुई? तो यहाँ विकल्प है आपका कौन सा? जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले और बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए जो यहाँ आपका राइट आंसर है क्या है? आप लोग बताएंगे क्या है? जोनाथन डंकन, इन्हीं के द्वारा क्या होता है? वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण होता है, स्थापना होती है। इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन हमारा विकल्प ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या कहता है? आइए समझते हैं और देखते हैं। मद्रास के क्या है? मद्रास में व्यवस्थाएं चली, भूमि सुधार को लेकर व्यवस्थाएं चली जो अंग्रेज के शासनकाल में चली, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हम सारी चीजें यहाँ आपको डिस्कस कर किया जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? कहाँ किस क्षेत्र में फैली थी? रैयतवाड़ी क्या थी? जमींदारी किस किस व्यवस्था को कहते हैं? इस्तेमारी किस व्यवस्था को? मालगुजारी किस व्यवस्था को कहते थे? ठीक है, ये सारी चीजें अभी आपको। और अस्थाई बंदोबस्त किससे रिलेटेड था? ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? क्या है? कौन इससे संबंधित रहा? पहला ऑप्शन है मेलकॉम, मेटकॉम। तीसरा है क्या है? मुनरो। एक मुनरो थे, कौन थे? रॉबर्ट मुनरो या हेक्टर मुनरो। आइए चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। जो रैयत वाणी बंदोबस्त थी क्या है? अगर हम भारत का ऐसे मानचित्र चित्र अगर हम बना ले, इससे कुछ समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, ये मान लीजिए, बहुत अच्छा तो नहीं बना। देखिए जो मद्रास का कुछ एरिया था, आपका कर्नाटक का कुछ एरिया था, और कुछ आपका मुंबई का एरिया था। यहाँ सब में कौन सी व्यवस्थाएं चल रही थी? यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं चल रही थी। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्थाएं थी? यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं थी। और इसके जनक किसको कहा जाता है? जो मुनरो थे। कौन? मुनरो थे। और मुनरो और एक कौन थे? कैप्टन रीड। कौन थे? एक थे आपके कैप्टन रीड। ये इसके क्या थे? इसके संस्थापक या इसके जो है विचारक कह सकते हैं, इसको इनको माना जाता था। ठीक है, इतनी सारी। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये किससे जो है समझौता किए थे? ये किसानों से समझौता किया गया था। किससे? किसानों से ये समझौता किया गया था। अब ये व्यवस्था आता है आपके बंगाल में, लेकिन बंगाल, बिहार, ये आपके बनारस के कुछ एरिया थे। यहाँ आपके कुछ ऐसे क्या नाम था, यहाँ आपका उड़ीसा का कुछ एरिया था। यहाँ कौन सी व्यवस्थाएं चल रही थी? यहाँ व्यवस्थाएं थी अस्थाई बंदोबस्त। कौन सी? अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, मैकाले नाम। ठीक
क्या क्या नाम था, अस्थाई बंदोबस्त। ये आपसे पूछा जाएगा जो अस्थाई बंदोबस्त था ये किससे रिलेटेड था, आप लोग बताएंगे। ये था, ये जो समझौता हुआ था ये जमींदारों से, क्या जो जमींदार थे उनसे ये समझौता हुआ था। और एक व्यवस्था यहाँ आपके चलता है पंजाब में, कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया होते हैं, एमपी के कुछ एरिया, यहाँ जो व्यवस्थाएं चलती हैं ये महालवाड़ी व्यवस्था। कौन? महालवाड़ी व्यवस्था थी। और ये समझौता ग्राम सभा से हुआ था। कौन सा? ग्राम सभा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मुर्रो थे यही किससे रिलेटेड थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था से यही रिलेटेड थे। जो अस्थाई बंदोबस्त था, कौन? जो अस्थाई बंदोबस्त था इसके जनक किसको कहा जाता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो अस्थाई बंदोबस्त था इसी को क्या कहा जाता था? मालगुजारी। इसी को क्या कहा जाता था? मालगुजारी व्यवस्था। और जमींदारी व्यवस्था भी इसी को कहा जाता था। सारी चीजें आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ना है। आइए चीजें और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है और क्या कहता है, ये आप लोग आंसर करिए तब तक। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या कहता है कि सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। कौन सा वो सिख गुरु था जिसने क्या किया था? राजकुमार खुसरो को क्या किया था? उनकी सहायता की थी, धन और संपत्ति उनको दिया था। पहला विकल्प है गुरु हरगोबिंद, गुरु गोविंद सिंह। तीसरा विकल्प है गुरु अर्जुन देव थे, गुरु तेग बहादुर थे। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, ये तो क्वेश्चन हो गया, तो कैसे समझेंगे ये चीज? देखिए जो सिख थे, कौन? सिख जो थे इसमें कितने गुरु थे? इसमें जो है कितने गुरु थे? इसमें 10 गुरुओं की जो है मिलते हैं। 10 गुरु किसमें थे, किससे रिलेटेड थे? जो है सिख धर्म से। कितने? 10 जो है थे। अब बात आती है जो 10 थे, ये जो अगर सिख धर्म की जो सिख संप्रदाय या धर्म था उसके संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? नानक जी। और देखेंगे जो 10 क्या थे, इसमें 10 गुरु जी थे, ये किससे रिलेटेड थे? नानक जी थे। और कौन कौन था आप लोग बताएंगे? कितने थे? 10 पहले गुरु थे। आपको 10 का नाम पता है? नहीं पता? चलिए अभी बता देंगे। जो राजकुमार खुसरो थे, क्या? जो राजकुमार खुसरो थे ये जो है ये विद्रोह कर दिए थे। किसके किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में क्या किए? विद्रोह कर दिए। और वहां से विद्रोह करके कहां चले आए? गुरु अर्जुन देव के पास। और गुरु अर्जुन देव ने इनकी आर्थिक सहायता भी की। और इससे जो है क्या हुए? जो जहांगीर थे, कौन थे? जो जहांगीर साहब थे ये क्या हुए? नाराज हो गए। जब नाराज हो गए तो इन पे 2.5 लाख का क्या कर दिए? इन पे जो है आज के आज के जैसे सिचुएशन को ले इनके क्या सैंक्शन लगा, इनको जो है 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। इन्होंने इनकार कर दिया। कौन? गुरु अर्जुन देव ने इनकार कर दिया। तो इनको क्या कर दिया? फांसी की सजा दे दी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। कितने गुरु थे सिख धर्म में? 10 गुरु थे। कौन कौन थे आपको याद है? नहीं याद है? चलिए याद करिए। अंगद कौन थे? नानक जी थे, गुरु अंगद थे, रामदास जी, अमरदास, अर्जुन देव और और कौन थे? हर राय, हर किशन, तेग बहादुर और अंत में गुरु गोविंद सिंह। ये सारी चीजें खालसा, जो एक खालसा हुआ, जैसे सिख धर्म को खालसा में परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है? गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ सिखों को 5 चीज रखने का इन्होंने क्या दिया था? सारी चीजें भी बता दें। चलिए इतनी चीजें आपको समझ, 10 गुरु थे, अभी नाम आपको सारी चीजें बता दी गई है। ठीक है, चलिए एक गुरु गोविंद थे। कौन? जो मुख्य मुख्य हम लोग देख लेते हैं, गुरु गोविंद। ठीक है, और यहाँ एक चीज आप यहाँ देख लीजिएगा, जो गुरु अर्जुन देव थे इनको जो है फांसी की सजा किसने दी थी? जहांगीर। एक औरंगजेब के समय भी एक गुरु जी थे, उनको भी इनके साथ भी दिक्कत हुई थी। उनका नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। क्या था? तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। इतनी चीजें, ये दो गुरुओं का नाम आप लोग याद रखिएगा। और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। क्या? खालसा पंथ। क्या था? खालसा पंथ। ठीक है, और जो सारे सिख थे उनको अपने नाम के आगे सिंह लगाने की जो सिस्टम व्यवस्था थी किसने शुरुआत की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। इतनी चीजें। और प्रत्येक जो सिख थे उनको 5 चीजें कर दिया था अनिवार्य। क्या? वो 5 चीज, जैसे केस था, कंघा था, कच्छा था, कड़ा था,
इस जिससे एक और क्या नाम है जो तलवार की तरफ होता है, उस ये 5 चीज इनको क्या कर दिया था, रखने की व्यवस्था दे दी। हमारा राइट आंसर यहाँ क्या होगा, हमारा विकल्प सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए आप लोग इसका आंसर तब तक करते रहिएगा। आइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 23 नंबर, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को यानी कि जो स्किन होता है, स्किन को स्वस्थ रखने में वो इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाता है, वो कौन सा विटामिन होता है। यहाँ विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी और विटामिन डी। अभी आपको बताएं जो विटामिन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, जो विटामिन की अवधारणा थी किसने प्रस्तुत की थी, हंक ने। और जो है ये सारी चीजें, और आपको बताया जल में कौन घुलनशील होते हैं और कौन वसा में घुलनशील होते हैं, कौन वाटर में होते हैं, कौन फैट में होते हैं। बी सी किसमें होंगे, आपके जो बी और सी होंगे वो किसमें होंगे, वाटर में, किसमें, वाटर में। और जो ए डी ई और के होंगे ये किसमें होंगे, आपके फैट में। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई थी। चलिए जो विटामिन ए है इसको क्या कहते हैं, रेटिनॉल। इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, ये चीजें आपको, जो विटामिन बी है इसका नाम क्या है, थायमीन। क्या है, इसका नाम है थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। कौन सा रोग, बेरी बेरी नाम का डिजीज होती है। और विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होती है, रतौंधी। क्या होती है, रतौंधी नामक बीमारी इसकी कमी से होती है। और विटामिन सी जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कर्बी नाम की एक बीमारी होती है। ठीक है, यही होता है। और जो विटामिन डी है इसका क्या नाम है, जो विटामिन डी है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। इसकी जो कमी होती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग बताएंगे कौन सा, आप लोग बताइए। इसकी कमी से अभी आपको बताया गया था, इसके पहले एक क्वेश्चन रिलेटेड था, सारी चीजें आपको बताई गई। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। जो विटामिन सी है ये स्किन के जो क्या होता है, स्किन को स्वस्थ रखने में इसका जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा, विटामिन सी यानी कि आपका विकल्प या ऑप्शन सी सही है, राइट आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। क्या होता है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र एक, आप शुरू से बता दें, अच्छा स्टार्ट से। ये आप देखिए ये तिब्बत है, पहले क्या था, एक देश था। देश क्या था, जहाँ दलाई लामा है ना, उन्हीं का एक देश था जो भारत में इस समय निवास कर रहे हैं। ठीक है, दलाई लामा क्या था, एक स्वतंत्र देश। चीन ने इस पे क्या किया, अटैक किया। क्या किया, अटैक किया। अटैक करके क्या किया, इस पे कब्जा कर लिया। किसने किया है, चाइना ने। ठीक है, जब चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया, वहीं तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। क्या है, मानसरोवर झील। क्या है, कौन सा झील, मानसरोवर झील है। और इसी के निकट से क्या होता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी के निकट से जो है अरुणाचल प्रदेश होते हुए कहाँ, बांग्लादेश असम से होते हुए कहाँ आती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गया। ठीक है, एक सबसे बड़ा द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। कौन सा द्वीप का निर्माण कर देती है, माजुली द्वीप। कौन सा, माजुली द्वीप। ये जब माजुली द्वीप का निर्माण ये करती है। और ये नदी क्या होता है, ये तिब्बत में जानते हो किस नाम से जानी जाती है, सांगपो नाम। क्या नाम होता है, सांगपो। क्या नाम होता है, सांगपो। क्या नाम होता है, सांगपो नाम से नाम ये जानी जाती है। और अंत में आकर इसमें गंगा भी मिल जाती हैं। और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा क्या डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा डेल्टा, कौन सा डेल्टा आप पूछेंगे सर, कौन सा डेल्टा, अरे सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अब कहेंगे सर इतना बड़ा डेल्टा का निर्माण कैसे कर, अरे भाई
ये भी पर्वत से निकलती हैं। गंगा यहाँ भी जो है वो भी पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, जब पर्वत से निकलेंगी जो है चीजें अपने साथ कुछ गाद उद लेके आएंगी। जब गाद लेके आएंगी, इतने ऊपर से निकल रही हैं, वो नर्मदा, ताप्ती और पेरियार वाली नदी की बात नहीं, वो तो क्योंकि वो तो निकलती हैं कहाँ से, पठार से, और पठार में इतना गाद होता नहीं है। अब यहाँ से निकलेंगी तो अपने क्या मुहाने पर जमा करेंगी और वहां बनेगा का डेल्टा का निर्माण होगा। तो उसी डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा होता है। यही क्या पाया जाता है, मैंग्रोव वन। कौन सा, मैंग्रोव वन। जो क्या होता है जब सुनामी और मान लीजिए जैसे कुछ चीजें चक्रवात आता है, ये बहुत उसको चीजें को लो कर देता है, चीजें ज्यादा फर्क नहीं डाल पाती हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गया। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, सांगपो जो नदी है, कौन सी, जो सांगपो नदी है, इसको कहां, तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखना है, तिब्बत एक स्वतंत्र देश था जिसपे किसने अटैक किया था, चाइना ने अटैक की, जैसे उसको जो है किसमें समाहित किया, अपने देश में। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ, कहां से निकलती हैं, मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश में इनका घुमाव बहुत जो है क्रिटिकल होता है, वहां से घूम के डायरेक्ट, और हर साल ये क्या काम करती हैं जानते हो, ये जो है हर साल हर बार जो है हर बार क्या होता है, ये आपके असम में बाढ़ लाने का काम कौन करती है, यही ब्रह्मपुत्र नदी है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर करिए। आइए चलिए, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है। ठीक है, बस देखिए, जो एनी बेसेंट नाम है महात्मा गांधी है, बीजी तिलक है और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है। अब यहाँ देखेंगे जो बीजी तिलक थे किससे रिलेटेड, इन्होंने क्या लिख, केसरी और मराठा किससे रिलेटेड थे, जो केसरी और मराठा थी, ये किससे रिलेटेड, केसरी मराठा बीजी तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी से रिलेटेड थी। और जो एनी बेसेंट थी, इनका संबंध था न्यू इंडिया से, किससे था, न्यू इंडिया से। और जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने ही यंग इंडिया पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। एनी बेसेंट किससे रिलेटेड है, यानी न्यू इंडिया जो था किससे रिलेटेड था, एनी बेसेंट से, महात्मा गांधी से कौन सा, हरिजन और यंग इंडिया नामक जो चीजें। और जो बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, जो किताबें लिखी केसरी और मराठा। ठीक है, जो केसरी लिखा था वो मराठी लैंग्वेज में था और जो मराठा लिखा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बीजी तिलक है इनका संबंध किससे था, केसरी से था। ठीक है, और मराठा से भी इनका संबंध रहा है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये आपके 25 क्वेश्चन रहे। इसके बाद आपको नेक्स्ट चीजें जो है एक एक क्लास में जो है 25 क्वेश्चन पर क्लास में एक स्टैंडर्ड लेवल से समझाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आपको यहाँ क्वेश्चन सिर्फ नहीं बताया जाता, उसका आंसर बता दिया, ऐसा तो हमसे हो भी नहीं पाएगा और ऐसा मैं करता भी नहीं हूँ। उसका सारा एक्सप्लेनेशन होता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं उन सारी चीज आपको, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं और पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात, जो सरल, एकदम सरलतम, एकदम सिंपल लैंग्वेज होती है, उसमें आपको ये चीजें बताई जाती हैं। बहुत हाई फाई, बहुत टिपिकल लैंग्वेज नहीं की जाती, इसीलिए क्योंकि चीजें आराम से आपको समझ में आ जाए। आज यही रखते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप का सम्मान करिएगा और चीजें आसपास साफ सफाई रखिएगा। जय हिंद।